18 कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क सिपाही चोर पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। ख रचना पेंसिल लिखती है, रचना पेंसिल से लिखती है। ग राकेश पेड़ गिर पड़ा, राकेश पेड़ से गिर पड़ा। घ यह कमीज मोहन है, यह कमीज मोहन की है। ढ फल टोकरी है, फल टोकरी में है। ऊपर के प्रत्येक वाक्य के दो दो रूप हैं। पढ़ने पर पहला रूप गलत दिखाई देता है और दूसरा रूप सही प्रतीत होता है। क्या आप बता सकते हैं कि पहले रूप में क्या गड़बड़ी है? पहले रूप के वाक्य में ने, से, की, मैं आदि चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। इससे वाक्य के शब्दों का आपस में क्या संबंध है, यह सही प्रकार से ज्ञात नहीं होता। ये चिन्ह ही वाक्य के शब्दों में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। ये सभी कारक चिन्ह हैं, जिन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक तालिका। कारक, कारक चिन्ह, उदाहरण, वाक्य प्रयोग। कर्ता ने, राम ने, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्म को, राम को, हमने राम को पत्र लिखा। पक्षी, राम ने पक्षी देखा। करण से, कलम से, राम ने कलम से पत्र लिखा। के द्वारा, राम के द्वारा, यह सूचना राम के द्वारा भिजवाना। हाथ, उसके हाथ संदेश भिजवा देना। संप्रदान को, लड़के को, उस लड़के को पानी पिलाओ। के लिए, घर के लिए, बाजार से घर के लिए सामान लाओ। अपादान से, पृथक, पेड़ से, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। का, कृष्ण का, यह मकान कृष्ण का है। के, उसके, मैं उसके घर का पानी नहीं पीऊंगा। की, नगर की, इस नगर की गलियां संकरी हैं। अधिकरण में, टोकरी में, टोकरी में सेब रखे हैं। पर, मेज पर, मेज पर पुस्तक पड़ी है। संबोधन हे भगवान, हे भगवान हम पर दया करो। अरे अरे भाई, अरे भाई हमारी बात तो सुनो। बच्चों, बच्चों ध्यान से सुनो। विशेष। पहला, संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है। दूसरा, वाक्य में शब्दों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जब परसर्ग जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। जैसे सिपाही ने चोरों को पकड़ा। इस वाक्य में 3 पद हैं। पहला, सिपाही ने, दूसरा, चोरों को, तीसरा, पकड़ा। किंतु कई बार शब्दों के साथ ने, को आदि कारक चिन्ह परसर्ग नहीं भी लगते, फिर भी इन शब्दों को पद ही कहा जाएगा। जैसे राम गया। अब प्रत्येक कारक के बारे में विस्तार पूर्वक जानिए। पहला, कर्ता कारक, परसर्ग ने, क्रिया या काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं।
कर्ता पद प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है। क, राम ने पुस्तक पढ़ी, परसर्ग सहित। ख, बालक पुस्तक पढ़ता है, परसर्ग रहित। वाक्य में कर्ता का पता लगाने के लिए मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करना चाहिए। जैसे राम आम लाता है, कौन लाता है? राम कर्ता। वह गया था, कौन गया था? वह कर्ता। दूसरा, कर्म कारक, परसर्ग को। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रयोग भी दो प्रकार से होता है। क, माता पुत्र को समझाती है, परसर्ग सहित। ख, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, परसर्ग रहित। कई वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं। उनमें एक कर्म मुख्य और दूसरा कर्म गौण होता है। मुख्य कर्म प्राय निर्जीव होता है और उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें बच्चे को गौण कर्म तथा दूध मुख्य कर्म है। वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या और कहाँ प्रश्न करना चाहिए। जैसे क, पिताजी चेन्नई गए, कहाँ गए? चेन्नई कर्म। ख, बालक दूध पी रहा था, क्या पी रहा था? दूध कर्म। तीसरा, करण कारक, परसर्ग से के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण से, बालक कलम से लिखता है, के द्वारा, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। चौथा, संप्रदान कारक, परसर्ग को के लिए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण क, भिखारी को भोजन ला दो। ख, बच्चों के लिए खिलौना ला दो। ग, गरीबों के वास्ते धर्मशाला बनवाओ। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे क, बालक ने भिखारी को रोटी दी, देने का भाव संप्रदान कारक। ख, बालक ने भिखारी को बुलाया, कर्म कारक। पांचवा, अपदान कारक, परसर्ग से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसमें अलग होने का भाव होता है। जैसे क, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ख, वह छत से कूद पड़ा। करण कारक और अपदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है तथा जहाँ पृथकता सूचित हो वहाँ अपदान कारक होता है। जैसे क, बालक कलम से लिखता है, करण कारक। ख, पेड़ से फल गिरते हैं, अपदान कारक। छठा, संबंध कारक, परसर्ग का, के, की। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका किसी दूसरे से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण का, माला का लेख सुंदर है। ख, गोपाल के सिर में दर्द है। ग, मीना की सखी आई है। घ, मेरा भाई आया है। ड़, मेरी सहेली आएगी। सातवां, अधिकरण कारक, परसर्ग मैं, पर। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय।
शब्द के जिस रूप से आधार या आश्रय का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क, ट्रंक में कपड़े रखे हैं। ख, बालक छत पर पतंग उड़ा रहा है। ग, पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। 8वां संबोधन कारक परसर्ग हे, अरे, ओ। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व किया जाता है तथा संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे का, हे भगवान रक्षा करो। ख, अरे भाई जरा सुनो तो। ग, ओ लड़के धीरे चल। कभी कभी बिना कारक चिन्ह के भी संबोधन कारक होता है। जैसे का, गुरुजी इस बार क्षमा करें। ख, बच्चों खूब परिश्रम करो। कारक के संबंध में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। क, कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। जैसे पहला, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा, सोहन ने गीत गाया। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं पढ़ी और गाया सकर्मक है तथा भूतकाल में है। ख, कभी कभी कर्ता कारक में को, से या के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग भी होता है। जैसे पहला, राम को दिल्ली जाना है। दूसरा, गायक से गीत नहीं गाया गया। तीसरा, जादूगर के द्वारा खेल दिखाए गए। ग, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ होता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ नहीं। जैसे पहला, रमेश ने सुरेश को पढ़ाया। दूसरा, रमेश ने पुस्तक को खरीदा। अशुद्ध, रमेश ने पुस्तक खरीदी। शुद्ध, पुस्तक अप्राणीवाचक संज्ञा है। घ, अपदान कारक का प्रयोग निकलने, तुलना या डरने आदि के भाव के लिए किया जाता है। जैसे पहला, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, मोहन राम से चतुर है। तीसरा, बच्चा बिल्ली से डर गया।